आपके पास में अपने सपनों को हकीकत में रंग देने का केवल आज का दिन ही है। कल कौन जाने आपके पास समय हो या ना हो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन अन्य ग्रहों की तरह इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु का वैदिक ज्योतिष में और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व है। राहु को भ्रम का ग्रह कहा जाता है और यह धुंधली दृष्टि, झूठी आशाएं और अंधविश्वास लाता है। राहु के प्रभाव में जातक ख्यालों में खोए हुए और दिन में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति जैसे हो सकते हैं। यह जातकों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है और जातक को जुआ, नशा, बुरी लत और एडिक्शन जैसी अवैध गतिविधियों के साथ साथ क्रांति और नवाचार की ओर भी ले जा सकता है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि राहु जातक की कुंडली में किस भाव में स्थित है। यदि राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ भाव में स्थित है तो सकारात्मक फल, पॉजिटिव फल देगा, और अशुभ भाव में स्थित है तो नेगेटिव फल प्रदान करेगा। राहु को एक विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, जो कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां यह मौजूद रहता है या फिर जहां पर दृष्टिपात करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक प्रभावशाली ग्रह है और जिस भी ग्रह के साथ में युति करता है या फिर जिस भी ग्रह की दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसके साथ यह जिस भाव में भी मौजूद रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। आधुनिक दुनिया में राहु उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अलग और लीक से हटकर सोचने की क्षमता का कारक माना जाता है। राहु उदारवाद का प्रतिनिधित्व भी करता है। मीडिया, विमान और तकनीक, रिसोर्सेज सभी पर राहु का प्रभाव रहता है। आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी कि अशुभ ग्रह से बदलकर नवाचार में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में राहु के प्रभाव के बारे में अभी भी कई अनछुए तथ्य हैं जिसके बारे में आम लोगों को कम जानकारी है। वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि के बाद में सबसे धीमे गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही राहु के प्रभाव की तुलना भी शनि के प्रभाव से की जाती है। राहु आपकी राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में उत्तम फल प्रदान करता है। वृषभ उच्च राशि में माना जाता है, मिथुन मूल त्रिकोण राशि और कन्या स्व राशि, वृश्चिक इसकी नीच राशि है। शनि, शुक्र और बुध से मित्रता, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु से राहु की शत्रुता है। बहुत से विद्वान बृहस्पति को राहु के लिए तटस्थ भी मानते हैं, न्यूट्रल भी मानते हैं। वक्री और उच्च की बात करें तो बहुत से लोग राहु को मिथुन राशि में उच्च तो वहीं धनु राशि में नीच का भी मानते हैं। राहु अपनी राशि से 5वें भाव पर, 7वें भाव पर, 9वें भाव पर दृष्टिपात भी करता है। राहु एक वक्री ग्रह है और एक राशि में 18 माह तक निरंतर रहते हैं। राहु और केतु की नक्षत्र स्थिति के बारे में बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय राहु रेवती नक्षत्र के 4थे चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु भी कन्या राशि में प्रवेश करते समय चित्रा नक्षत्र के 2रे चरण में प्रवेश करेंगे। मूल रूप से राहु भोग, जो काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है और किसी भी छोटी बात को, छोटी सी कोई भी वस्तु को भी हाइप करके बहुत बड़ा बना सकता है। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। तो अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में प्रवेश करेंगे। इस राशि से संबंधित जातकों को राहु बड़े व्यवसाय का सुख दे सकते हैं। स्थायी संपत्ति यदि गिरवी रखी है तो वो मुक्त करवा पाएंगे। बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। घर और घर के बाहर व्यवसाय, नौकरी आदि से लाभ आप कमाएंगे और पैसा अटक जाने या काम रुक जाने के कारण धन आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। थोड़ी बहुत बचत भी आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें शिक्षा में अड़चनें आ सकती है। शत्रु अधिक उत्पन्न हो सकते हैं जॉब में या बिजनेस में, लेकिन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आंखों में कोई बीमारी हो सकती है, कष्टकारक स्थिति बन सकती है, इसलिए इस समय बहुत सावधानी में रखना आवश्यक है। धन प्राप्ति या आमदनी कुछ परेशानी से होगी। आप वाचाल, विरोध करने वाले, शत्रुओं से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इस समय में आपका व्यक्तित्व अलग ढंग से निखरेगा। इस गोचर काल के दौरान आपके संबंध अपनी मां के साथ में खराब हो सकते हैं। आप अपने शब्दों में कूटनीतिक रह सकते हैं
और जरूरत पड़ने पर सच्चाई को छिपाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं राहु का स्वास्थ्य संबंधित क्या प्रभाव रहने वाला है। आपकी राशि से सेकंड हाउस में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके प्रभाव से पेट संबंधित बीमारियां हो सकती है। राहु के इस गोचर से पत्नी या बच्चों को जहर से या फूड पॉइजन से खतरा हो सकता है। अपने ही कड़वे शब्दों से, अशुभ भाषा से नुकसान, आंखों के रोग, धोखा खाना, भारी खर्च, आकस्मिक फाइनेंशियल लॉस या परिवार में विवाद जैसे अशुभ फलों का सामना करना पड़ सकता है। राहु के इस गोचर काल के दौरान आपको गले या दांतों में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें राहु के आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव के बारे में। राहु का यह गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ अनिश्चितताएं ला सकता है। इस अवधि में आपको अचानक से कुछ बहुत बड़े खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो खर्चे एक्सपेंशन पर हो सकते हैं, चाहे वो खर्चे लीगल प्रॉब्लम पर हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेज हो सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं राहु के दस्ते अनुसार फल। राहु अपने स्थान से आप पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, नवम भाव पर दृष्टिपात करते हैं। मैं आपको इन सभी दृष्टियों का अलग अलग फल बतला रहा हूं। सबसे पहले राहु की पंचम दृष्टि जो कि रोग भाव पर है, सिक्स्थ हाउस पर है। राहु गोचर के प्रभाव से आप क्रोधी और कटु शब्द बोलने वाले बन सकते हैं। आपकी अभद्र भाषा के कारण, कटु शब्दों के कारण, रफ वर्ड्स के कारण खानदान से, परिवार से मतभेद और दूरी बनी रह सकती है। राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, मार्ग भाव पर होगी। राहु के इस गोचर में शरीर मोटा होने लगेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि वायु विकार हो सकता है, वादी हो सकती है, और इसलिए जो आपका बदन है वो थुलथुला हो सकता है और आप अत्यंत कामुक होने लग जाएंगे। राहु सत्रह राशि पर होने से आप घमंडी, अहंकारी या चोरी चकारी में लिप्त भी हो सकते हैं। दुर्भाग्यशाली और छोटे छोटे लोगों की संगत करने वाले या संगति आपकी खराब हो सकती है। आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और अपने करैक्टर को भी आपको सही रखने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु के उपाय करने से आप राहत प्राप्त करेंगे या इन नेगेटिविटी से आपका बचाव हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि जो कि आपके प्रोफेशन भाव पर है, कर्म भाव पर है। राहु के इस गोचर से आप प्रत्यक्ष संपत्ति अचानक से प्राप्त कर सकते हैं। आपको उत्तराधिकार से, वसीयत से प्राप्त धन संपत्ति की आप हानि भी कर सकते हैं या पूर्वजों की संपदा को नष्ट करने वाले भी बन सकते हैं। आप हमेशा संघर्षशील रहेंगे और कठोर परिश्रम के बाद थोड़े से धन का संग्रह कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो कुछ भी इस गोचर में मिलता है, अकस्मात मिलता है, उसकी बहुत ज़्यादा आपको सेफ्टी रखनी है और अपने आप को भी फालतू चीज़ों से बचाना है या फालतू षड्यंत्रों से बचाना है। कोई गलत इन्वेस्टमेंट आपको जो मिलने वाला है उससे भी ज़्यादा आप खो सकते हैं, इससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के विशेष उपायों के बारे में। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के कोई डंडे की सहायता से, बांस की सहायता से वहां पर काले रंग का झंडा लगाना चाहिए। इस प्रकार लगाएं कि वो झंडा हवा के साथ में फहराता रहे। भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके भजन बाण का पाठ करें और जब भी कोई संकट आ जाए उस समय भजन का पाठ करेंगे तब आपको संकट से निकलने का रास्ता मिल पाएगा। चाहे आवारा कुत्तों को या घर में कुत्ता पाल करके भी दूध रोटी खिलाने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। राहु के दोष की निवृत्ति मिलेगी। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से सफलता मिल सकती है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। जिन लोगों को राहु का प्रतिकूल फल मिलता है उनको हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल, जो प्राय हम लोग जो घर में पूजा पाठ होता है कलश पर स्थापित करते हैं, वो वाला नारियल मॉर्निंग में राहु काल में जो कि 9 से 10:30 के बीच में लगभग आता है, अपने स्वयं के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उसे जल में विसर्जित करना है या फिर शनि मंदिर या भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर में चढ़ा देना है। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच का धारण करें। जो सामर्थ्यवान है राम रक्षा कवच और काल भैरव दोनों का संयुक्त कवच बना करके धारण कर सकते हैं तो और ज्यादा बेटर परिणाम मिलेगा। राहु एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने का प्रयास करें, उससे आपको राहत मिलेगी। ये था राहु का मीन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा ही लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में भान हो जाए, जिससे आप सुरक्षित हो जाएं, और या फिर आप और ज़्यादा मेहनत करके उस अच्छे समय का, शुभ समय का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाए। जब भी आपके मन में जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए भी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो समस्या उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी उपाय होगा, जो भी समस्या का कारण होगा, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा और समाधान भी आपको बतलाऊंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, तो आप आसानी से अपनी हर समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।